इलास्ट्रेटर के आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ ब्रोशर। बहुत स्टूडेंट्स का क्वेरी होता है कि व्हाट इज ब्रोशर। ये कुछ सैम्पल्स मैंने यहाँ ओपन करके रखे हैं। जैसे आप ऐसे इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं एंड जो मेनली एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रोशर। ब्रोशर में कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग एक साथ डालते हैं। वेरएज और एक चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड फ्लायर्स। सपोज आप सेल लॉन्च कर रहे हैं और उस सेल का कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, या कोई कूपन आप लॉन्च करना चाहते हैं, या कोई स्टोर ओपन हुआ है, या कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है, वो इन्फॉर्मेशन देना है, तो हम यूज़ करते हैं फ्लायर्स। फ्लायर्स जनरली फोल्ड नहीं होता है। फ्लायर्स जनरली सिंगल पेज होता है, उसमें कोई फोल्ड नहीं है। इफ़ इट हैज़ फोल्ड then it is not a flyer, it's a brochure. ब्रोशर डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस देने हैं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है रिगार्डिंग ब्रोशर साइज़ एंड उसमें क्या क्या कंटेंट हम डालते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको एक पीपीटी दिखाऊंगी जिसमें मैंने सब नोट डाउन करके रखे हैं, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। Now first is the difference between a flyer and a brochure. The main difference between flyer and a brochure is the fold. Content difference है, but हो सकता है कि आप flyer में जो content डाल रहे हैं उसका ही और भी font size increase करके या कुछ extra images add करके आप वो brochure में डाल सकते हैं, but the main difference is the fold. So first students मुझे पूछते हैं कि मैम flyer कब हम लोग बनाएं या हम कब ब्रोशर बनाएं। फ्लायर्स आर रियल क्विक, जब आपके पास बहुत कम कंटेंट है बट बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपका कोई सेल लॉन्च हो रहा है, कोई स्टोर लॉन्च हो रहा है, कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है, या आप कोई कूपन लॉन्च कर रहे हो, तब आप फ्लायर यूज़ करो। सो अगर कम इंफॉर्मेशन जल्दी क्लाइंट्स के पास या यूज़र्स के पास पहुंचाना है तो आप फ्लायर्स यूज़ करो। सो वी कैन यूज़ अ फ्लायर व्हेन वी नीड टू गेट द वर्ड आउट अबाउट अ सेल, जो मैंने पहले ही बोला। लेट एवरीबडी नो वी आर ओपन फॉर बिजनेस, गेट द फैक्ट स्ट्रेट टू कस्टमर्स अबाउट योर प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइज हु वी आर, what do we do and what we are promoting right now, and announce an upcoming event. अब फ्लायर का भी कुछ स्टैंडर्ड साइज होता है, हर साइज में आप फ्लायर नहीं बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों को याद रखना होगा कि फ्लायर्स won't have any fold, उसमें फोल्ड नहीं होगा। सो यूएस में साइजेस थोड़ा डिफरेंट है। जैसे बिजनेस कार्ड का भी, अगर आप जापानीज बिजनेस कार्ड देखेंगे उसका साइज अलग होता है, और वर्ल्ड वाइड बिजनेस कार्ड का साइज डिफरेंट होता है। सिमिलरली फ्लायर्स भी यूएस में साइज अलग होता है। इट इज 8.5 by 11 inches और वेरी सिमिलर A4 in the rest of the world. This is later and this is A4 size 8.3 into 11.7 inch. तो ये साइज में आप फ्लायर बना सकते हैं, बट फ्लायर का भी स्मॉल फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें फ्लायर का साइज छोटा होता है कंपेयर टू दिस स्टैंडर्ड साइज। बट एक चीज़ मैं बार बार मेंशन करना चाहूँगी, अगर आप फ्लायर्स बना रहे हैं, अगर आप ब्रोशर्स बना रहे हैं, जिस क्लाइंट के लिए आप वो चीज़ बना रहे हैं उस क्लाइंट के पास से टेम्पलेट आता है। अगर वो क्लाइंट आपको बोले कि मेरे पास कोई टेम्पलेट नहीं है, आप अपने हिसाब से बनाओ, तो प्लीज़ आप लोग कोई भी प्रिंटिंग हाउस, मतलब जहाँ वो लोग ब्रोशर्स प्रिंट करते हैं, वहाँ से आप एक साइज का जो गाइडलाइंस है वो लेके आइए, क्योंकि हो सकता है वो प्रिंटिंग हाउस जहाँ से आप प्रिंट करने के लिए सोच रहे हैं उसका गाइडलाइंस कुछ अलग होगा। जनरली वो लोग आपको ब्लैंक एक टेम्पलेट दे देंगे, इधर कोरल ड्रॉ या इलास्ट्रेटर में, तो आप फिर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। नाउ बहुत कॉमन जो फ्लायर्स के साइजेस होते हैं वो है ये। देयर आर 4 साइजेस जो बहुत कॉमन है। फ्लायर्स बनाना बहुत ही ईजी है, बिकॉज फ्लायर्स में सिर्फ फ्रंट और बैक होता है। द मेन थिंग इज द डिज़ाइन, बट द मेन ट्रिक इज द ब्रोशर, बिकॉज ब्रोशर में काफ़ी सारे साइजेस है।
अब फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ब्रोशर आप कब बनाएंगे। उससे पहले ये है 4 फ्लायर्स के साइजेस जो यहाँ है, तो उसका मैंने पिक्चर्स डाल के रखे हैं, सो यू कैन सी दिस साइजेस। इसके बाद द मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज द ब्रोशर। सो ब्रोशर हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है जो कस्टमर्स को देना है। जैसे अगर आप कभी भी कोई बिग कंपनीज का ब्रोशर्स देखेंगे, उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन वो लोग डालते हैं, बिकॉज उनको अपने कंपनी के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में एकदम डिटेल में कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन देना होता है। एंड अनदर मेन difference is that brochure has folds. We can fold a flyer, but if the fold is part of its design, it is not a flyer, it's a brochure. फ्लायर्स आप खुद फोल्ड करके रख सकते हैं, बट अगर डिज़ाइन में फोल्ड है तो वो ब्रोशर है, फ्लायर नहीं है। ये आपको याद रखना होगा। नाउ जो ब्रोशर्स के टाइप बहुत कॉमनली यूज होता है वो है ट्राई फोल्ड, हाफ फोल्ड, गेट फोल्ड, डबल गेट फोल्ड, पैरेलल फोल्ड, जेड फोल्ड, अकॉर्डियन फोल्ड एंड रोल फोल्ड। बट ये सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने सब ब्रोशर्स का एक एक पिक्चर डाले। दिस इज ट्राई फोल्ड, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है ट्राई फोल्ड। देन हाफ फोल्ड लेटर, लेटर मीन्स जो पेज साइज है लेटर उसका। देन हाफ फोल्ड, सिंगल गेट फोल्ड, ये भी कॉमन है। डबल गेट फोल्ड ये उतना कॉमन नहीं है बिकॉज इसमें 4 साइड्स होते हैं। देन जेड फोल्ड, ये भी बहुत कॉमन है। Accordion fold is not that common. Then parallel fold and इसके बाद roll fold, half and plus half fold, half tri fold. तो आज हम लोग जो ब्रोशर करेंगे this will be tri fold ब्रोशर। तो ये है स्टैंडर्ड साइज ब्रोशर। देखिए इतने सारे ब्रोशर्स के साइजेस हैं, तो अगर आप प्रोफेशनली बना रहे हैं तो प्लीज़ जो प्रिंटिंग हाउस है जहाँ से आप प्रिंट करने के लिए सोच रहे हैं वहाँ से एक बार बात करके कोई एक स्टैंडर्ड साइज लेके आइए। तो ये एक ब्रोशर का सैम्पल साइज है और जितने भी सेक्शंस होंगे वो यहाँ क्लियरली डिमार्केटेड है। ये आउटसाइड और ये इनसाइड, इसका मतलब है यहाँ 2 आर्टबोर्ड्स होंगे, तो एक आउटसाइड आर्टबोर्ड और एक इनसाइड आर्टबोर्ड। और इसमें इनसाइड फ्लैप, बैक कवर, फ्रंट कवर, ऐसे करके सेक्शंस हम लोग डालेंगे। ये भी एक ब्रोशर का ही सैंपल है। इसमें देखिए यहाँ जो स्पेस ऐड हुआ है, दिस पार्ट दैट इज कॉल्ड द गटर। तो आप जब ब्रोशर बनाएंगे तो आप गटर भी ऐड कर सकते हैं। गटर मीन्स जहाँ फोल्ड क्रिएट होता है वो एरिया को गटर बोलते हैं। तो सबसे पहले एक फाइल लीजिए जो ऑब्वियसली प्रिंट के लिए होगा और उसका साइज होना चाहिए 11 इंच एंड 8.5 इंच। दिस इज द साइज। ये लेटर साइज है। मुझे आर्टबोर्ड 2 चाहिए क्योंकि यहाँ देखिए आर्टबोर्ड 2 है। पहले मैं इसको क्लोज करके, यहाँ देखिए आर्टबोर्ड्स 2 है, तो मुझे आर्टबोर्ड्स 2 क्रिएट करने होंगे। सो प्रिंट लेटर, आई एम मोर कंफर्टेबल विथ इंच, तो यहाँ से इंच मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। आर्टबोर्ड 2 और ओरिएंटेशन इज पोर्ट्रेट। तो जब भी आप ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो विड्थ और हाइट इंटरचेंज हो जाएगा। कोई भी प्रिंट के लिए आप चीज़ बना रहे हैं, बी इट इन इलास्ट्रेटर, इन डिज़ाइन, कोरल ड्रॉ, जो भी प्रिंट सॉफ्टवेयर है उसमें ब्लीड यू शुड ऐड। ब्लीड का साइज है 0.125 इंच, मीन्स 1/8 ऑफ एन इंच। ब्लीड ऐड कर लीजिए और CMY के कलर मोड, क्योंकि ये प्रिंट के लिए है, और रेजोल्यूशन शुड ऑलवेज बी हाई 300। यहाँ देखिए ऑप्शन है मोर सेटिंग्स, आप मोर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कीजिए और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी यहाँ क्रिएट होगा। सो नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, स्पेसिंग 0.2 इंच, size letter, then orientation is landscape और bleed। तो ये साइज सेट करके आप यहाँ क्लिक कीजिए क्रिएट डॉक्यूमेंट। ये जो रेड एरिया आप देख रहे हैं ये है ब्लीड एरिया। तो यहाँ मैंने एक चीज़ लिख के रखे थे। सो दिस इज द width, दिस इज द हाइट,
स्पेसिंग, कॉलम एंड ब्लीड। कोई भी ब्रोशर आप बनाएं, अगर क्लाइंट के पास से कोई स्पेसिफिक साइज नहीं आया है तो आप ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। सो ब्लैंक 2 आर्टबोर्ड है, ये मैं आउटसाइड के हिसाब से यूज़ करूँगी और ये इनसाइड के हिसाब से। यू गो टू विंडो एंड आर्टबोर्ड। सो मेरे पास 2 आर्टबोर्ड है, वन इज़ आर्टबोर्ड 1 विच इज़ दिस वन एंड आर्टबोर्ड 2। अभी आर्टबोर्ड 1 को मैं रीनेम करती हूँ एज आउटसाइड, आर्टबोर्ड 2 को मैं रीनेम कर रही हूँ एज इनसाइड। मुझे ये पैनल्स बनाने हैं, इनसाइड पैनल, बैक कवर, फ्रंट कवर। पैनल्स बनाने से पहले मैं आपको एक ब्रोशर का पिक्चर दिखाऊंगी और समझाऊंगी कि ये पैनल नेमिंग हम कैसे करते हैं। ये है आउटसाइड पार्ट ऑफ द ब्रोशर। तो इस इमेज को देखिए, ये है आउटसाइड। तो आउटसाइड में हम लोग क्या क्या रख रहे हैं? फ्रंट कवर। सो इस इमेज में दिस इज द फ्रंट कवर, then back cover, this is the back cover and ये है inside flap और ये है inside flap और ये inside part है, उसमें panel 1, panel 2 and panel 3। सो अभी मुझे ये पार्टीशंस करने हैं along with the gutter। gutter means ये बीच का जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं gutter। तो उसके लिए एक रेक्टेंगल बनाइए। मैं पहले आउटसाइड आर्टबोर्ड में सब बना लूँगी, फिर उसको कॉपी करके इनसाइड आर्टबोर्ड में पेस्ट कर दूँगी। तो मुझे एक रेक्टेंगल बनाने हैं और उस रेक्टेंगल का साइज होना चाहिए 11 बाई 8.5 इंच। जो मेरे पेज का साइज है वही सेम साइज में आप यूज़ कीजिए। फिर अलाइन टू आर्टबोर्ड, देन हॉराइजेंटल अलाइन सेंटर एंड वर्टिकल अलाइन सेंटर। कुछ और स्टेप करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि तरह तरह के मेथड्स होते हैं ये पैनल्स या ये डिवाइडर बनाने के लिए। आपको जो सही लगे वो आप यूज़ कीजिए। मुझे ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मुझे इजी लगता है, इसलिए मैं ये प्रोसेस यूज़ करती हूँ। सो आप इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए, फिर आप जाइए ऑब्जेक्ट, पाथ और स्प्लिट इनटू ग्रिड। ये पैनल ओपन कीजिए और सबसे पहले प्रीव्यू ऑप्शन को ऑन कीजिए। रोज मुझे 1 चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे 3 चाहिए, बिकॉज ये ट्राईफोल्ड ब्रोशर है, ये 3 डिवाइडर लाइन मुझे चाहिए। गटर आप 0 इंच रखिए, टोटल 11 इंच। इसके बाद ऑब्जेक्ट, पाथ और ऑफसेट पाथ। आप रेक्टेंगल या सर्कल जो भी है उसको आप डुप्लीकेट कर रहे हैं। सो मैं यहाँ कर रही हूँ ऑफसेट पाथ। और कितना एरिया छोड़ के आप डुप्लीकेट कर रहे हैं मीन्स आउटसाइड या इनसाइड ऑफ दिस रेक्टेंगल, वो हम डिसाइड करते हैं ऑफसेट पाथ ऑप्शन से। तो मैं ऑफसेट पाथ ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ और सबसे पहले प्रीव्यू ऑन कीजिए और मुझे यहाँ गटर डालने हैं। तो गटर का साइज होगा माइनस, बिकॉज नेगेटिव मुझे इनसाइड चाहिए, 0.125 इंच एंड हिट ओके। सो ये मेरा सेफ एरिया बन गया है एंड दिस इज द स्पेस बिटवीन द 2 फोल्ड्स। अभी इस लाइन के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ एक ऑप्शन है मेक गाइड्स और ये ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए एकदम जैसे मुझे चाहिए विद गटर एंड विथ सेफ एरिया, वो एक गाइड बन गया है। और ये मेरे पेज के, तो ये मेरा आउटसाइड एरिया है। तो इस आउटसाइड एरिया को मैं यहाँ रीनेमिंग करूँगी एज फ्रंट कवर। सो दिस इज़ माई बैक कवर एंड दिस इज माई इनसाइड फ्लैप। तो मैं यहाँ नाम दे इसको ऊपर ऐसे डाल के रख देती हूँ। अभी इस तीनों चीज़ को आप साथ में कॉपी कीजिए और ग्रुप कर लीजिए एंड कॉपी, गो टू इनसाइड एंड पेस्ट। फिर से मुझे इस चीज़ को ऑफसेट पाथ करना है। सो ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ और फिर राइट क्लिक मेक गाइड्स। ये इनसाइड है, सो दिस इज आउटसाइड एंड दिस इज इनसाइड। इनसाइड में जितने सारे पैनल्स है, पैनल 1, पैनल 2 एंड पैनल 3, वो आप यहाँ डाल दीजिए। सो ये बेसिक जो मेन स्ट्रक्चर है कोई एक ब्रोशर का, वो ये है जहाँ आप प्रॉपरली ब्लीड स्पेस, मार्जिन या सेफ एरिया ये एंड गटर
ये सब सेट कर रहे हैं। बाकी डिज़ाइनिंग इज़ वेरी इजी, बट यस डिज़ाइनिंग में भी कुछ गाइडलाइंस है जो अभी मैं आपको बताऊंगी। ब्रोशर डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डिज़ाइंस दिखाना चाहती हूँ जिसको हम अभी बोलते हैं मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो है मिनिमलिस्ट डिज़ाइन, जिसमें हम लोग ज़्यादा कलर, ज़्यादा आर्टवर्क्स, ग्रेडियंट्स ये सब बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। सिंगल कलर, थोड़ा सा टेक्सचर एंड बहुत अच्छा एक फॉन्ट, दैट इज़ हाउ आजकल ब्रोशर्स बनते हैं। बट उसमें भी कुछ गाइडलाइंस है, जैसे फॉन्ट का। आप जब ब्रोशर में कोई भी फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट द फॉन्ट इज़ रीडेबल। नेट से फॉन्ट लीजिए या अपने मशीन से फॉन्ट लीजिए, बट मेक श्योर फॉन्ट रीडेबल हो। एंड मोस्टली आजकल हम लोग स्ट्रेट फॉन्ट यूज़ करते हैं। सेरिफ एंड सैंस सेरिफ आप दोनों फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, बट फॉन्ट रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छा होना चाहिए।